Good morning, dear students. Welcome you in my YouTube channel for English lecture. Today we will start a new chapter, chapter number 5, Quality, written by John Galsworthy. Students, in this chapter, John Galsworthy tells us about the quality of shoes made by German shoemaker Gessler brothers and describe their boot shop and dedication of Gessler brothers toward their work. तो इस चैप्टर में जॉन गैल्सवर्दी हमें जर्मन शू मेकर्स जो दो ब्रदर हैं, गैसलर ब्रदर्स हैं, जर्मन से बिलोंग करते हैं बट उनकी शॉप कहाँ है? लंदन में है। उनके बने हुए शूज़ की क्वालिटी को एक्सप्लेन करते हैं और उनकी डेडिकेशंस भी बताते हैं कि अपने वर्क को लेके वो कितने ज़्यादा डेडिकेटेड थे और उनके द्वारा बनाए गए शूज़ कितना लॉन्ग टाइम चलते थे। द स्टोरी स्टार्ट्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बूट शॉप। ये स्टोरी बूट शॉप को डिस्क्राइब करने से स्टार्ट होती है कि बूट शॉप कहाँ पे थी, कैसी थी, क्या लिखा था उस पर। ऑन टॉप वॉज द नेम प्लेट, सबसे ऊपर नेम प्लेट थी गैसलर ब्रदर्स, उस पर क्या लिखा था? गैसलर ब्रदर्स। मिंटू से इस शॉप में दो ब्रदर्स थे जो शूज़ बनाते थे। एंड अ फ्यू शूज़ डिस्प्लेड ऑन द विंडो, जैसा कि हमने पिछली पिक्चर में देखा कि विंडो पे कुछ शूज़ डिस्प्ले हुए थे। They make shoes on orders. Here they refers to Gessler brothers. Gessler brothers shoes order पे बनाते हैं। The narrator then narrates one of his meeting with Mr. Gessler. तब narrator अपनी एक मीटिंग मिस्टर गैसलर के साथ जो हुई थी उसको डिस्क्राइब करते हैं। He says, जॉन कहते हैं, it has not been possible, ये पॉसिबल ही नहीं है, to go to him much, कि उनके पास ज़्यादा जाना पड़ता है, because the shoes he made, क्योंकि जो शूज़ वो बनाता है हैव लास्टेड वेरी लॉन्ग, बहुत लॉन्ग चलते हैं, टिकाऊ होते हैं, एंड आर द बेस्ट ऑफ देयर काइंड, और उन शूज़ की काइंड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होती है। नाउ ऑथर डिस्क्राइब्स वन मीटिंग विद गैसलर ब्रदर। वन डे द नरेटर गोज टू देयर शॉप, एक दिन नरेटर उनकी शॉप पे जाते हैं टू गेट अ पेयर ऑफ रशियन लेदर शूज़, रशियन लेदर शूज़ का एक जोड़ा लेने के लिए। मिस्टर गैसलर रिट्रीट्स अपस्टेयर, मिस्टर गैसलर उन्हें स्टेयर पे खड़े खड़े रिट्रीट करते हैं, वेलकम करते हैं, बात करते हैं उनसे, एंड कम्स बैक, और नीचे वापस आते हैं आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, होल्डिंग अ फाइन गोल्डन रशियन लेदर पीस, एक रशियन लेदर पीस गोल्डन कलर का हाथ में पकड़े हुए। क्योंकि जॉन को रशियन लेदर शूज चाहिए थे ना, तो उनसे बात करते करते वो रशियन लेदर का पीस लेके आते हैं। आफ्टर द नरेटर्स अप्रूवल, जब नरेटर उसको अप्रूव कर देते हैं उसके बाद ही सेज, वो कहते हैं ही विल गेट हिज शूज टुमारो फॉर नाइट, कल उन्हें शाम के टाइम पे ये शूज मिल जाएंगे। नाउ नरेटर डिस्क्राइब वन अनदर मीटिंग विद मिस्टर गैसलर। वन डे द नरेटर गोज टू देयर बूट शॉप, एक दिन नरेटर उनकी बूट शॉप पे जाते हैं, एंड टेल्स हिम, और उन्हें बताते हैं, दैट द लास्ट शूज ही गॉट फ्रॉम हिम क्रीक, कि जो शूज उन्होंने लास्ट टाइम खरीदा था वो क्रीक हो गया था, टूट गया था। आफ्टर अ लॉन्ग पोज, एक लॉन्ग पोज के बाद, लंबा रुकने के बाद, मिस्टर गैसलर आस्क्स हिम टू ब्रिंग द शूज टू हिम, मिस्टर गैसलर उन्हें उन शूज को उनके पास लाने के लिए कहते हैं। ही एश्योर्स, वो एश्योर करते हैं, दैट कि इफ़ ही कैन नॉट रिपेयर दैम, अगर वो उन्हें रिपेयर नहीं कर पाए, ही विल गिव द मनी बैक, वो उन शूज़ की उन्हें मनी वापस रिटर्न कर देंगे। इन दिस वे स्टूडेंट गैसलर ब्रदर अपने कस्टमर को बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे। अगर उन्हें लगता था कि उनकी शूज़ में कहीं कोई प्रॉब्लम आई है तो वो उसे रिटर्न करने को और मनी भी रिटर्न करने को रेडी रहते थे। Let's discuss another day meeting with Mr. Gessler. Another day, he goes to Gessler Brothers to order a new pair. एक और दिन वो Gessler Brothers के पास जाते हैं एक न्यू पेयर का ऑर्डर करने के लिए। Wearing a pair of shoes, उन्होंने एक शूज़ का जोड़ा पहना हुआ होता है, which he bought, जो उन्होंने खरीदा था, due to some emergency from a big firm. एमरजेंसी के टाइम में एक बड़ी फर्म से उन्होंने वो उस पेयर को खरीदा था, गैसलर ब्रदर से नहीं खरीदा था। मिस्टर गैसलर एट वंस रिकॉग्नाइजेज, मिस्टर गैसलर उसे तुरंत ही पहचान जाते हैं, दैट कि द शूज़ आर नॉट मेड बाय हिम, वो शूज़ उनके बनाए हुए नहीं थे।
ही टचेज अ पर्टिकुलर स्पॉट, वो एक पर्टिकुलर स्पॉट पे टच करते हैं और शूज़ में ऑन द नरेटर शूज़, नरेटर के शू को, वेयर इट इज़ नॉट कंफर्टेबल फॉर द नरेटर, जहाँ पे नरेटर को वो कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे। मिंटू से उन्हें गैसलर ब्रदर को पता होता है कि कहाँ से वो नरेटर को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। एंड सीज, और कहते हैं दैट कि इट हर्ट्स देयर, ये वहाँ पे उन्हें तकलीफ देते हैं। ही एक्सप्रेसेस हिज कंटेम्प्ट, वो अपने कंटेम्प्ट एक्सप्रेस करते हैं, कुछ उन्हें बताते हैं दैट कि दोज लार्ज फॉर्म्स, ये बड़ी बड़ी जो फॉर्म्स होती हैं अट्रैक्ट कस्टमर्स, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती हैं थ्रू शाइनी इम्प्रेसिव एडवर्टाइजमेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस करने वाली एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती हैं। टू सेल देयर इन्फीरियर, इन्फीरियर मीन्स लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स, अपने लो क्वालिटी के प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। देन द ऑथर एक्सप्लेन्स टू हिम, तब ऑथर उन्हें एक्सप्लेन करते हैं अंडर व्हाट सर्कमस्टांसिस ही हैड टू बाय दो शूज़, कि किन परिस्थितियों में उन्हें वो शूज़ किसी दूसरी फॉर्म से खरीदने पड़े थे। मिंटू से ऑथर भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि बड़ी बड़ी जो फॉर्म्स होती हैं वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपनी जो है सेल करती हैं अपने प्रोडक्ट्स की। द न्यू शूज़ लास्ट इज नियरली 2 years, ऑथर ने जो नए शूज़ खरीदे थे वो 2 साल चले। एंड इन हिज नेक्स्ट विजिट, और अपने नेक्स्ट विजिट में मिंटू से जब नेक्स्ट टाइम 2 साल के बाद ऑथर वहाँ फिर से शूज़ लेने आते हैं तब क्या होता है, रिसीव्स क्वाइट अ शॉक, उन्हें वहाँ शॉक मिलता है। क्या शॉक मिलता है, किस चीज़ को देख के वो शॉक्ड हो जाते हैं। व्हेन ही एंटर्स द शॉप, जब वो शॉप में एंटर करते हैं, ही सीज द यंगर गैसलर ब्रदर, वो देखते हैं कि यंगर गैसलर ब्रदर हु इन्फॉर्म्स हिम, जो उन्हें इन्फॉर्म करता है ऑफ एल्डर गैसलर्स डेथ, बड़े गैसलर की डेथ के बारे में। मिंटू से जब नेक्स्ट टाइम ऑथर वहां आते हैं तो उन्हें ये न्यूज़ मिलती है कि एल्डर गैसलर जो है उनकी डेथ हो गई है, तो वो शॉक्ड हो जाते हैं। दैट डे ही ऑर्डर्स सेवरल पेयर्स, उस दिन नरेटर बहुत सारे पेयर्स उन्हें ऑर्डर करते हैं शूज़ के। इट टेक्स लॉन्गर टू मेक दैम, इनको बनने में लंबा टाइम लगता है। बट द क्वालिटी इज़ इवन बेटर देन द प्रीवियस वंस, लेकिन ये शूज़ जो बनते हैं उनकी क्वालिटी पुराने शूज़ की क्वालिटी से बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है। सून आफ्टर, जल्दी उसके बाद द नरेटर लीव्स फॉर अब्रोड, नरेटर विदेश चले जाते हैं। एंड रिटर्न्स आफ्टर ओवर अ ईयर, और 1 साल के बाद वापस लौटते हैं। द फर्स्ट शॉप, सबसे पहली शॉप ही गोज टू, जहां वो जाते हैं, इज मिस्टर गैसलर्स, वो मिस्टर गैसलर की शॉप होती है। मिस्टर गैसलर नाउ 75, अब 75 ईयर्स के हैं। इज अनेबल टू रिकॉग्नाइज, पहचानने में अनेबल है। हिम एट फर्स्ट, पहली बार देख के पहचानने में वो अनेबल होते हैं। मिंटू से वो 75 एज के हो गए हैं, तो ओल्ड एज हो गए हैं। नरेटर गिव्स अ ह्यूज ऑर्डर, नरेटर उन्हें एक बहुत बड़ा ऑर्डर देता है शूज़ के लिए। द वेट इज लॉन्गर, नरेटर को लंबे टाइम वेट करना पड़ता है क्योंकि ऑर्डर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। देन एवर, बट द क्वालिटी ओनली गेट्स बेटर, लेकिन क्वालिटी अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। नाउ व्हाट हैपेंड आफ्टर अ वीक, 1 वीक के बाद, वाइल पासिंग द लेटर स्ट्रीट से पास करते हुए, द नरेटर थिंक, सोचते हैं, टू गो इन, अंदर जाने के लिए, एंड टेल, और बताने के लिए मिस्टर गैसलर को दैट द बूट्स आर परफेक्ट, कि उनके बूट्स परफेक्ट हैं। बट व्हेन ही गोज टू द प्लेस, लेकिन जब वो उस प्लेस पे जाते हैं, वेयर द शॉप वॉज, जहाँ पे शॉप थी, द नेम प्लेट इज नो लॉन्गर देयर, अब वहाँ नेम प्लेट नहीं है। मिंटू से अब वहाँ गैसलर्स की शॉप नहीं है, उसकी प्लेस पे और किसी पर्सन की शॉप है। डिस्टर्ब, नरेटर डिस्टर्ब हो गए। ही गोज इन टू द शॉप, वो डिस्टर्ब हुए शॉप के अंदर जाते हैं। एंड अ यंग इंग्लिश फेस, और एक यंग पर्सन जो कि इंग्लिश है, ग्रीट्स हिम, उनको ग्रीट करता है, वेलकम करता है। द नरेटर इंक्वायर्स अबाउट मिस्टर गैसलर, नरेटर मिस्टर गैसलर के बारे में इंक्वायरी करते हैं, पूछते हैं कि वो कहाँ हैं। एंड कम्स टू नो, और उन्हें पता लगता है, ऑफ यंगर गैसलर्स डेथ, कि यंगर गैसलर की भी डेथ हो गई है, मिंटू से छोटे गैसलर ब्रदर की भी डेथ हो गई है।
अपॉन हियरिंग दिस, ये सुन के द नरेटर इज क्वाइट शॉक्ड, नरेटर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। द यंग मैन एक्सप्लेन्स टू हिम दैट गैसलर्स डाइड फ्रॉम स्टारवेशन, वो यंग पर्सन, इंग्लिश पर्सन उनको एक्सप्लेन करते हैं कि गैसलर की मौत स्टारवेशन होता है बेटा भूख के मारे, भूख के मारे मीन टू से गरीबी में हुई। ही यूज टू डिवोट हिमसेल्फ, वो बहुत ज़्यादा डिवोटी थे, टू शू मेकिंग, अपने शूज़ बनाने के लिए, मीन टू से वो शूज़ बनाने में ही लगे रहते थे, इतनी ज़्यादा डिवोशन थी उन्हें अपने वर्क के रिगार्डिंग। मच दैट ही यूज टू फोगट, इतनी ज़्यादा थी कि वो भूल ही जाते थे अबाउट एवरीथिंग एल्स, हर चीज़ के बारे में, इवन खाना पीना तक भी वो भूल जाते थे। ऑल द मनी, जितना वो कमाते थे, वेंट इन द रेंट्स, वो शॉप के रेंट में चली जाती थी, एंड लेदर, और शूज़ के लिए लेदर लाने में चली जाती थी, मीन टू से उनकी अर्निंग अच्छी नहीं थी। द फेट, फेट होता है बेटा लक, भाग्य, वो क्वाइट ऑब्वियस फ्रॉम द बिगनिंग, शुरू से ही उनके साथ नहीं था। बट बोथ द नरेटर एंड द यंग मैन अग्रीज, लेकिन दोनों ही नरेटर और वो यंग इंग्लिश मैन अग्रीज, मानते हैं, अग्री करते हैं दैट कि द गैसलर ब्रदर्स मेड गुड क्वालिटी बूट्स, गैसलर ब्रदर्स ने बहुत ही अच्छी क्वालिटी के शूज़ बनाए, मीन टू से गैसलर ब्रदर अपने वर्क के प्रति बहुत ज़्यादा डिवोटी थे और उनके शूज़ की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लॉन्ग लास्ट चलते थे उनके शूज़। इस बात के लिए नरेटर और वो इंग्लिश दोनों पर्सन ही उनकी बात करते हुए सहमत होते हैं। इन दिस वे स्टूडेंट्स, आर दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।